जय श्री कृष्ण। अगर आपको कामयाब होने का संकल्प काफ़ी मजबूत है तो सफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। सोचने समझने में समय लें, लेकिन जब कार्रवाई का समय हो तो सोचना बंद करें और काम शुरू करें। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। और देख खुद को इस आग में, यही आग तुझे एक दिन हीरा बनाएगी। अपनी पूरी ताकत को आप जो हासिल करना चाहते हैं उसमें लगाने में अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितने चल रहे हैं, मायने यह रखते हैं कि आप रुक कब तक नहीं रहे। सारे युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करें। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना ही मुश्किल नहीं है जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। आपकी हार तब तक नहीं होती जब तक आप स्वयं को हार नहीं मान लेते। सफलता की गाड़ी भले ही धीरे चलती हो, पर वहाँ तुम्हें सबसे खुशहाल जगह लाकर छोड़ती है। लगातार हो रही असफलता से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पीछे की आखिरी चाबी ताला खोल ही देती है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब हैं। अपने लक्ष्य को वही व्यक्ति हासिल कर सकता है जिसको लक्ष्य के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जिंदगी एक परीक्षा है, ज़्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ दूसरों की नकल करते हैं। वहाँ यह नहीं समझ पाते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। जीवन में असफलता मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको सफलता होने के लिए कड़े परिश्रम करने का प्रोत्साहित करती है। सफलता प्रिय उनकी ही कदमें चूमती है जिनके पास सफलता को निहारने का वक्त नहीं होता। जो समय बीत गया उसकी चिंता छोड़ो और भविष्य कभी आया नहीं उसके बारे में सोचना समय व्यर्थ करना है। वर्तमान में जियो, इसे सुंदर बनाओ, भविष्य स्वतः ही सुंदर होगा। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई का वक्त ही ना मिले। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचा हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। मत भागो किसी के पीछे, जो जाता उसे जाने दो, वहाँ आएगा वापस लौट कर भी। खुद को ज़रा कामयाब तो होने दो। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, जो बहाना खोज लेते हैं, जो दूसरों के लिए बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, वहाँ खुद ज़िंदगी में काफ़ी आगे तक जाते हैं। जुनून और प्रतिभा के बीच के अंतर को केवल सफलता से ही गिना जा सकता है। सफलता की ये यात्रा में धूप बहुत महत्व है, क्योंकि छाँव में मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। कर्म करते रहें नदी की तरह, मंजिल अपने आप मिल जाएगी समुद्र की तरह। अगर सफलता पाने की चाहत अपने अंदर रखते हो तो सफल होने के लिए मेहनत करने की चाहत भी अपने अंदर रखो। मेहनत अपनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अगर आपको अपना सपना डराता नहीं है तो आपका सपना बड़ा नहीं है। आप डर जाओगे तो चलेगा, मगर आपकी सोच नहीं डरनी चाहिए, क्योंकि सोच हार गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में है वहाँ ख्वाब कभी ना तोड़ना। हर कदम
पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें बस सितारे छूने के लिए, कभी जमीन न छोड़ना। जब आप जीवन में सफल होते हैं तब आपके दोस्त को पता चलता है कि आप कौन हैं। जब आप जीवन में असफल होते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन हैं। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। सफलता से होने वाले रूबरू तो अलग से रिश्ते तोड़ देंगे। जो मंजिल हो पानी तो अपने नींद भी से प्यार करना छोड़ दो। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना। भविष्य ज़रूर बेहतर होगा। जो आपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वहीं अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम शब्द का उपयोग करना चाहिए। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। सफलता हमेशा अकेले में ही गले लगती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। यही जीवन है। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निकालना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो इस दुनिया में आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। चलो इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। गांव के लड़के से वैज्ञानिक बनने की प्रेरक यात्रा। एक बार भारत में एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब था। उनके परिवार के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन रवि के पास सपनों से भरा दिल था। वहाँ प्रतिदिन 3 मील पैदल जाकर अपने गांव में एकमात्र स्कूल जाता था। स्कूल ने रवि से कोई शुल्क नहीं लिया, जो कि रवि जैसे परिवार के लिए एक वरदान था जो भुगतान नहीं कर सकता थे। स्कूल के शिक्षक श्री शर्मा जी एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे, जिनका मानना था कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। उन्होंने देखा कि कैसे रवि हमेशा उत्सुक आंखों और ज्ञान की प्यास के साथ स्कूल आता था। हालांकि उन्होंने परिवार की गरीबी के कारण रवि के दुख का भार भी देखा था। श्री शर्मा जी ने मदद करने का फैसला करते हुए स्कूल के बाद रवि को अतिरिक्त ट्यूशन देने की पेशकश की। अपने परिवार को कठिनाई के बावजूद रवि ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और इसे अपने सपने के करीबी लाने के लिए अवसर के रूप में देखा। श्री शर्मा जी के मार्गदर्शन के साथ रवि ने विज्ञान की दुनिया में प्रवेश किया। उसका जुनून दिन ब दिन बढ़ता गया। इस दौरान रवि को भागवत गीता पढ़ने से भी प्रेरणा मिली, जो उन्हें श्री शर्मा जी ने उपहार के रूप में मिली थी। पवित्र शास्त्रों ने उन्हें समर्पण, कर्तव्य और दृढ़ता के बारे में सिखाया। वे सभी गुण जो रवि के साथ गहराई से प्रतिबंधित होते थे। अपने परिवार का कमाई के साथ के लिए रवि ने एक दिन पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू किया। सुबह वो अखबारें बांटते और देर रात तक पढ़ाई करता। उसकी दिनचर्या थका देने वाली थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। भागवत गीता ने उन्हें सिखाया था कि समर्पण और प्रेम से किया गया हर कार्य सफलता की ओर ले जाता है, और रवि का इस विश्वास पर दृढ़ता से कायम रहा। उसकी मेहनत जल्द ही रंग लाई। श्री शर्मा जी के साथ उसके अतिरिक्त शिक्षकगण ने उन्हें एक असाधारण छात्र बना दिया था, और उसके विनम्र स्वभाव ने उसे गांव में सभी का प्यारा दिलाया। रवि के लगातार प्रयास से उसे शहर के एक प्रतिष्ठित विज्ञान विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। कई सालों बाद
तेजी से आगे बढ़ते हुए रवि ने अपने अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ एक सम्मानित वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को हासिल किया। एक छोटे से गांव के लड़के ने एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक तक की उसकी यात्रा, उसकी कहानी सुनने वाले सभी लोग के लिए प्रेरणा का काम किया। यहाँ इस बात का प्रमाण था कि यदि किसी के पास इच्छा शक्ति प्रेरणा यहाँ इस बात का प्रमाण था कि यदि किसी के पास इच्छा शक्ति प्रेरणा और उसे दूर करने का मार्गदर्शन हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उनकी कहानी से इस पाठ की पुष्टि की जा रही है जो कि रवि ने भगवद गीता से सीखा था। पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना अपना कर्तव्य निभाने का महत्व, कड़ी मेहनत और दृढ़ता का सार। रवि की कहानी कई युवा को प्रेरित करती है, उन्हें सिखाती है कि जहाँ इच्छा होती है वहाँ वास्तव में एक रास्ता होता है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।